ओवेरियन सिस्ट होता क्या है। ओवेरियन सिस्ट जो होता है, हर महीने में जो अपना मेंसेस आते हैं उसमें 15वां दिन जो होता है अपना अगर रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो वहां पे एक फॉलिकल जो होता है ओवरी में वो मैच्योर होता है, बड़ा हो जाता है एंड वो रप्चर होता है, उसमें से फिर एग निकलती है। और वो एग रिलीज होने के बाद वो जो फॉलिकल है उसमें से कुछ हार्मोन सिक्रेट होते हैं जो अपनी यूटस में एंडोमेट्रियम बनाती है एंड उसके बाद हमें मेंसेस आते हैं। तो इन लड़कियों में क्या होता है, मल्टीपल फॉलिकल्स ओवरीज में ग्रो करना शुरू करते हैं और जो 15th डे पे रप्चर होना चाहिए वो फॉलिकल रप्चर ही नहीं होता है। तो वो जो हार्मोन आके उनका जो एंडोमेट्रियम बनना है वो बनता ही नहीं है, इसके कारण उनके पीरियड्स डिले होते हैं। ये हो गया पीसीओडी के बारे में। और कुछ लड़कियों में क्या होता है, सिंपल सिस बन जाती है, एक नॉर्मल साइज है 20 मिलीमीटर तक वो जो फॉलिकल है वो ग्रो करेगा और उसके आगे थोड़ा बढ़ के फिर वो रप्चर हो जाता है। पर कुछ लड़कियों में सिर्फ वो फॉलिकल बढ़ के वैसा का वैसा ही रह जाता है, जैसे कि एक हवा का गुब्बारा हो, उसे हम सिंपल सिस्ट कहते हैं। ये सिंपल सिस्ट जो होता है उसके लिए बहुत बार ट्रीटमेंट्स की जरूरत नहीं होती है, अपने आप ही 3-4 महीनों में वो, जैसे ही आपके हॉर्मोन्स नॉर्मल हो जाए वो ठीक हो जाएगा। सब केसेस में क्या होता है, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट रहती है, हिमोरेजिक सिस्ट रहती है। तो ये सब जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट बन जाती है उनके लिए डेफिनेटली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एक कारीगर उपाय है। सर्जरी से क्या होता है, आप एक बार सर्जरी करोगे पर दूसरे कुछ महीनों में फिर से वही ओवरी अफेक्ट हो सकती है या फिर दूसरी ओवरी अफेक्ट हो सकती है, क्योंकि जो सिस्ट बन रहा है उसका जो कारण है वो आपके शरीर के अंदर अभी भी वैसा का वैसा ही है। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वहां पे हम लोग देखते हैं कि ये जो फीमेल है इसमें ये ओवेरियन सिस्ट डेवलप क्यों हुआ है।